हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे उसके हमने लगभग चैप्टर 10 को कंप्लीट कर दिया था। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर हमारा 11 था, सह संबंध मीन्स की जो कोरिलेशन का था, हमने भी उसके एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम के चैनल पे आ गए। और जब यार चैनल पे आ गए ना, बस एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे जितने भी लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि सहसंबंध की सहसंबंध की परिभाषा क्या होती है, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। और फिर हमने उसमें देखा था सहसंबंध के प्रकार, जैसे मैंने आपको धनात्मक लिखा था, ऋणात्मक हो गया, समरेखीय सहसंबंध, आरेखीय, फिर आपका सरल और फिर बहुगुणी। ये सारे के सारे हमने टॉपिक को पार्ट 1 में देखा था। अगर जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका यहाँ पर प्लेलिस्ट लिंक है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पर फाइनली पढ़ना क्या है, हमारा जो पार्ट 2 रहेगा इसमें क्या पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर जो आपका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर बड़े क्वेश्चन को भी टच करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा पढ़ना है कि सहसंबंध के परिणाम। देखो अब ये सहसंबंध के परिणाम, ये बॉक्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं, देखो क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर परिणाम का मतलब क्या है, जब भी आप इसके न्यूमेरिकल करोगे, फिर हम आगे चलकर न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ से देखो हमें चाहिए क्या होंगे, अच्छे से बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो वहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा ना, वो हमेशा याद रखना भाई, वो जो आंसर होगा ना बस इन्हीं के बीच में आएगा। किसमें? अगर हम बात करें 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 0 और आपका अगर हम बात करें -1 के बीच में। इससे ज़्यादा आंसर कभी 2, 4, 10, 50, 500 ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, या तो 0 से ज़्यादा होगा या तो 0 से कम होगा, ठीक है। या तो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, या तो क्या होगा आपका 1 से कम होगा। समझ में आ रहा था। और वो आंसर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछा रहा है कि मान लो जो भी ऐसे हमारा आंसर आया, ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई सहसंबंध निकाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई हमने सहसंबंध निकाला, उसका आंसर मान लो 0.75 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो इसको मैं कैसे इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा, कैसे बताऊँगा कि ये आंसर किस ये कौन सा कोरिलेशन है। तो इसी चीज को हमें पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें इस टेबल के बारे में जानकारी होना बिल्कुल अनिवार्य है। क्या कह रहे हो, जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। या फिर मान लो ऐसे करें कि आंसर आपका कितना आ गया, मान लो यहाँ पर आंसर मैं करूँ, यहाँ पर आपका आ गया 0.6 आ गया, ठीक है। 0.6 मान लो 0 ऐसा करके, ठीक है। तो ये किस प्रकार का रिलेशन होगा। या फिर मान लो आपका कह रहे कि आंसर आपका पूरा सॉल्व करने पे कितना 1 आ रहा है, तो ये किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो ये सारी जानकारी हमें इस बॉक्स से ही क्या होगी, पता चलेगी, ठीक है। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखो हमारे जो आंसर होंगे क्या होंगे हमारे, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, दो ही केस होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर 4 सिचुएशन होगी। कौन कौन सा? आपका पूर्ण हो गया, उच्च हो गया, मध्यम हो गया, निम्न और शून्य होगा। देखिए अब अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मान लो कोरिलेशन निकाल लो कोई भी मेथड करके, तो उससे अगर आपका आंसर बिल्कुल प्लस का 1 आता ना, तो उसको मैं क्या कहूँगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। क्या करूँ मैं, अगर आपका आंसर 1 आता है प्लस का, पॉजिटिव आता है, तो उसको मैं कौन सा रिलेशन बताऊंगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं आपका आंसर क्या आता है, 1 की जो वैल्यू होती है माइनस में आती है, तो मैं कहूँगा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। क्या करो, पूर्ण होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। दूसरा देखो अगर है कि उच्च धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, अगर आपका आंसर 0.75 और +1 के बीच में रहता है। क्या करो, अगर आपका आंसर करो कि अगर आपका आंसर 0.75 और 1 के बीच में रहता है तो कौन सा गला, उच्च धनात्मक सहसंबंध। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैं करूँ मेरा आंसर मान लो इतना आ रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो आप बताइए क्या 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं, कहोगे यस सर ये बिल्कुल वही आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन कहलाएगा, उच्च धनात्मक सहसंबंध। क्लियर है। अगर हमारी वैल्यू क्या होती है, हमारा आंसर 0.75 माइनस और -1, ठीक है, माइनस क्या होता है 1, इसके अगर मैं बीच में आता है तो हमारा क्या होगा, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमारा आंसर मान लो माइनस, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ रहा है 78 आ रहा है, तो बताए इनके बीच -0.75 और 1 के बीच में, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है, उच्च ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। सेम देखो यहाँ पर
कह रहा मध्यम। तो अगर हमारा जो आंसर होता है पॉजिटिव का आता है 0.25 और 0.75 के बीच, 0.25 और 0.75 के बीच। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर करूँ, मेरा आंसर क्या 0.38 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.38। तो आपसे अगर पेपर में पूछेगा कि बताओ ये कैसा रिलेशन है, तो कहोगे आपका ये जो रिलेशन है मध्यम धनात्मक, क्या होगा, मध्यम धनात्मक सहसंबंध है। क्या करो, मध्य धनात्मक सहसंबंध है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा होगा। अब सेम ही अगर यही आंसर आपका माइनस में आ रहा है, वैल्यू क्या माइनस में आ रही है, लेकिन 0.25 और 0.75 के बीच में, तो आप कहोगे मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अगर मान लो आपका आंसर क्या हो रहा है, अगर आपका आंसर कह रहा है कि 0 और 25 के बीच आ रहा है, 0 मतलब कह रहा है कि 0 और प्लस 0.25 के बीच। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आंसर आपका जो आ रहा है यहाँ पर अगर हम लिखें 0.10, ठीक है, तो आप बताइए मेरे को क्या 0 और मतलब 0.25 के बीच में है कि नहीं। कहोगे यस सर बिल्कुल ये हमारा है। ठीक है, तो ये भी कौन सा कहलाएगा आपका निम्न धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा कह रहे हैं यहाँ पर ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक में अगर हम बात करेंगे, तो ऋणात्मक में क्या होगा कि 0 और यहाँ पर अगर आपका माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगा, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका यहाँ पर मतलब आपका निम्न ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, और अगर आपका आंसर 0 ही निकल के आ रहा है, अगर आपका आंसर 0 ही निकल के आ रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका मतलब शून्य धनात्मक सहसंबंध या शून्य ऋणात्मक संबंध। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो फाइनली अब देखो हमारा क्या होता है कि आखिर में हमें कोरिलेशन को कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे पास 3 मेथड है। क्या करूँ, 3 मेथड है। उन 3 मेथड के द्वारा क्या होगा कि हम कोरिलेशन निकालना सीखेंगे कि आखिर में कैसे चरों के बीच में जो सहसंबंध होता है कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो हमारे कह रहे हैं कि सहसंबंध की विधियाँ, क्या करूँ मैं, सहसंबंध की विधियाँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या 3 विधि है। पहला कह रहे हैं प्रकीर्ण आरेख विधि होती है। ठीक है, ये देखो ज़्यादा आपको देखो मैं कह रहा हूँ कि यार आपको वीडियो में हर एक कंसेप्ट को बताएगा जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंट है और जो नहीं, आपको कितना किस पे टाइम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रकीर्ण आलेख में आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसमें ग्राफिकल के द्वारा आपको बताना है किस प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन से, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक और कह रहे हैं स्पीयरमैन श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक। ठीक है, अब कई बार पेपर में बच्चे फंस जाते हैं कि सर इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये बताकर नाम नहीं दिया तो हमें कैसे पता करना हो। ठीक है, तो यार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मैं सारी बातें बताऊंगा। देखो अगर कह रहा हूँ कि आपको नाम नहीं दे रखा है, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि नाम नहीं दे रखा है, तो उसमें डायरेक्ट क्या सहसंबंध गुणांक निकालिए, बस इतना वर्ड ऐड कर देगा। क्या कह रहा हूँ, इतना आपको वर्ड ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसके बेस पे आपको पता कर लेना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है कार्ल पियर्सन का। ठीक है, अगर मान लो कह रहे हैं कि स्पीयरमैन का नाम नहीं देखा लेकिन आपसे पता नहीं, तो उसमें क्या वर्ड आपको देखना है, आपका यहाँ पर आएगा श्रेणी। क्या करूँ मैं, ये वर्ड आपका आएगा श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक। तो जैसे ही आपको अगर श्रेणी वर्ड मिल रहा है, क्या करूँ, जैसे ही अगर आपको श्रेणी वर्ड मिल रहा है ना, बस आप लोग समझ जाओ ना कौन सा हमें यूज़ करना है, स्पीयरमैन का यूज़ करना है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा जो मैथड होंगे दोनों काफ़ी लॉन्ग मैथड मतलब विधि होगी, इसी के द्वारा मतलब इन पे ना पर्टिकुलर एक वीडियो बनेगी। मतलब कार्ल पियर्सन में जितने भी टॉपिक होंगे न्यूमेरिकल वो मैं कराऊंगा, इसके ऊपर एक मतलब एक पूरी प्रॉपर वीडियो रहेगी। और दूसरा क्या रहेगा हमारा स्पीयरमैन के ऊपर रहेगी, करो स्पीयरमैन के इनके ऊपर। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, और जो ये रहेगा हमारा प्रकीर्ण आरेगा, तो इसका हम इसी में देखेंगे कि इसको ग्राफ के द्वारा कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वगैरह में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। तो देखिए मतलब हमने देखा था कि मतलब 3 मेथड है, कौन कौन सा आपका, एक प्रकीर्ण आरेख विधि, दूसरा हमारा कार्ल पियर्सन का था, तीसरा कौन सा था स्पीयरमैन का। क्या तीसरा हमारा कौन सा था, स्पीयरमैन का। देखो प्रकीर्ण आरेख में आपको कैसे पता करना है कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, कैसे पता करना है, तो सिंपल बात है, आपका मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अगर ये मान लो ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, अब ये ठीक है अपने डिमांड वगैरह चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, ये बताओ जो आपका ग्राफ जा रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा ना, ये जो रिलेशन को दिखाएगा ना, ये किसको दिखाएगा रिलेशन को, ये हमेशा क्या धनात्मक सहसंबंध को किसको दिखाएगा, ये आपका पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। क्या होगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। क्लियर यहाँ तक, ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा कह रहा है कि मान लो अगर ये जो ग्राफ होता है आपका इस तरह से आता है, क्या हो रहा है, अगर आपका ये ऊपर से नीचे की साइड में आता है, तो ये क्या होगा, दिखाएगा रिलेशन जो होगा यहाँ पर माइनस का। ठीक है, लेकिन यहाँ होगा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, पूर्ण आपका ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, ये क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, मान लो जैसे आपका यहाँ पर क्या होता है इस तरह का दिख रहा है, मान लो जैसे आपका ये हो गया पूरा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसमें हम ऐसे डॉट बना देते हैं ऐसा करके, ठीक है,
अगर मान लो इसमें मैं ऐसा डॉट बना देते ये करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सिर्फ होगा ना, इसको सिर्फ हम कौन सा रिलेशन कहेंगे, इसको सिर्फ हम धनात्मक कहेंगे, इसको सिर्फ हम धनात्मक। क्यों? क्योंकि इसको में देखो ये चीज़ें क्या हो रही लगातार बढ़ रही है, ठीक है, दोनों एक साथ बढ़ रही है ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मान लो यही इस शेप में होता है, अगर मान लो ये ऐसे इसमें मतलब इस शेप में होता है, तो जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्लियर आता है। अब मान लो ऐसे ये हो गया ये, ठीक है। तो अब ये कौन सा कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। कौन सा कहलाएगा यहाँ पर आपका ऋणात्मक सहसंबंध, क्लियर है। तो ये आपका कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। और मान लो ऐसे मैंने इसके अंदर ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके कुछ मैंने इसमें डॉट्स ले लिए, ठीक है। अच्छा आप मेरे को बताओ इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है, इसमें कोई रिलेशन है, तो इसमें लिखो कोई संबंध ना होना। क्या था? कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई संबंध नहीं है। तो बस इसमें आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज में बस आपको इसी तरह से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, जैसे मान लो अगर बिल्कुल आपका स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कहलाएगा आपका ऋणात्मक डैश, मतलब आपका कौन सा कहलाएगा धनात्मक पूर्ण होगा, ठीक है। अगर वो नीचे आ रहा है तो कौन सा कहलाएगा आपका यहाँ पर मतलब पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अगर इस शेप में होगा तो किस तरह का होगा, धनात्मक होगा। अगर इस शेप में होगा क्या, ऋणात्मक, और बाकी ऐसा रहेगा आपका कोई संबंध नहीं। तो गाइज यहाँ तक क्या होता है कि हमारा जो होता है चैप्टर नंबर 11 के उसके दो के दो क्या पार्ट कवर होते हैं। अब जो हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसके अंदर हमारा रहेगा एक पूरे कार्ल पियर्सन के मेथड को हम देखेंगे। उसमें पहले उसके फॉर्मूले को टच करेंगे, और फॉर्मूले के बाद क्या होगा हमारा वहाँ पर, फॉर्मूले के बाद क्या होगा कि जो हमारे उसके न्यूमेरिकल से जो मतलब किस तरह से पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाता है, समझ में आ रहा होगा। तो इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। और यार अगर आप लोगों को भाई वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हम आप लोगों के लिए इतना मतलब चीज़ें करें, तो बस आप लोग यार एक लाइक शेयर कर दोगे तो उससे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग व्हाट्सअप स्टेटस लगा दोगे, अपने स्कूल के ग्रुप में आप शेयर कर दिए, इससे दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बात यहाँ तक। तो अब मिलते हैं हमारे क्या रहेगा नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।